ओम श्री गणेशाय नमः। तीसरे अध्याय का शुभ आरंभ करते हैं। इसमें नाभाग और राजा अम्बरीश और दुर्वासा का वृत्तांत दिया गया है। श्री राधे राधे। मनुपुत्र नभग के घर नाभाग हुए और भगवान शंकर की कृपा से नाभाग के घर भगत अम्बरीश का जन्म हुआ। अम्बरीश मर्यादा भक्ति के आचार्य हैं। कांकरोली में विराजमान द्वारकानाथ राजा अम्बरीश के सेव्य ठाकुर जी हैं। ये ठाकुर जी रोज वामन मन भोग आरोगते हैं। कितनी सामग्री इकट्ठी की जाती होगी। श्री राधे राधे। अम्बरीश शब्द का अर्थ भी तो देखिए। अंबर अर्थात आकाश और ईश अर्थात ईश्वर। आकाश अंदर भी है और बाहर भी। जिसके अंदर और बाहर सभी स्थान पर ईश्वर है वही अम्बरीश है। चारों ओर जिसे परमात्मा दिखाई दे वही अम्बरीश है। श्री राधे राधे। ज्ञान मार्ग में इंद्रिय रूपी द्वार बंद रखने पड़ते हैं। भक्ति मार्ग में सभी इंद्रियां भगवान के मार्ग में लगानी पड़ती है। भगवान के चरणों में भक्त अपनी इंद्रियां अर्पित कर देता है। भक्त अपनी सारी इंद्रियों का भगवान से विवाह करा देता है। श्री राधे राधे। भगवान हरिशकेश इंद्रियों के स्वामी हैं। राजा अम्बरीश महान भगत थे। उनका मन भगवान के चरणों में, वाणी भगवत गुण वर्णन में, हाथ हरि मंदिर की सफाई में, पांव प्रभु के क्षेत्र आदि की पद यात्रा में, कान भगवान की उत्तम कथाओं के श्रवण में तथा दोनों नेत्र मुकुंद भगवान की मूर्तियों के दर्शन में व्यस्त रहते थे। मस्तक से वे भगवान श्री कृष्ण को वंदन करते रहते थे। श्री राधे राधे। भगवान की सेवा में जो व्यक्ति अपना शरीर लगा देता है उसका देह अभिमान कम हो जाता है। भक्ति मार्ग में धन या तन नहीं, मन ही प्रधान है। जब से भक्ति मार्ग में धन का प्राधान्य हुआ है तब से भक्ति छिन्न भिन्न होती जा रही है। राजा अम्बरीश तभी सर्वप्रथम कहते हैं, मेरा मन सदा श्री कृष्ण चरण कमलों में ही लगा रहे। श्री राधे राधे। सेवा में धन नहीं, मन ही मुख्य है। सेवा का अर्थ है सेव्य, श्री कृष्ण के मन को पिरोए रखना। सेवा का संबंध मन से है। शरीर से जो क्रिया की जाए उनमें यदि मन का सहकार नहीं होगा तो व्यर्थ हो जाएगी। सेवा का क्रम अम्बरीश ने बताया। सेवा का आरंभ मन से होता है। मन सूक्ष्म होता है। श्री राधे राधे। वह जगत और ईश्वर के साथ एक साथ संबंध नहीं रख सकता। मन को मनाओगे तो वह मानेगा, किसी के उपदेश से नहीं। तुम स्वयं अपने मन को समझाओगे तो असर होगा। अपने मन को और कोई क्या और कैसे समझा सकता है। श्री राधे राधे। राजा अम्बरीश के इष्ट देव द्वारिकानाथ हैं। राजा होने पर भी स्वयं सेवा पूजा करते हैं। घर में कई सेवक होने पर भी वे कहते हैं, मैं तो ठाकुर जी का दास हूँ, उनकी सेवा स्वयं मुझे ही करनी चाहिए। दास्य भाव में सेवा ही मुख्य है। उसी का पेट भरता है जो स्वयं भोजन करता है। जो भजन और सेवा स्वयं करे उसे फल मिलता है। 4 काम स्वयं करने पड़ते हैं, भोजन, विवाह, ठाकुर जी की सेवा और मृत्यु। श्री राधे राधे। अम्बरीश तो चक्रवर्ती राजा था, फिर भी वह प्रभु सेवा तो स्वयं ही करता था। ठाकुर जी के मंदिर की सफाई भी करता। वैसे करने से वैष्णव की चरण रज का लाभ मिलता है। भागवत में स्पष्ट लिखा है कि अम्बरीश भगवान के दर्शन के लिए खुले पांव पैदल ही जाते थे। श्री राधे राधे। मानो कि हम अम्बरीश का पूरा अनुकरण नहीं कर सकते, किंतु उनका कुछ न कुछ तो अनुकरण करना ही चाहिए। एक बार तो अम्बरीश ने भगवान श्री कृष्ण की आराधना के हेतु 1 वर्ष तक एकादशी का व्रत करने का फैसला लिया। एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके 2 प्रकार हैं, निषेध व्रत और परिपालन व्रत। अन्न आहार से दोष न हो इसके लिए निषेध व्रत किया जाता है। भगवान की आराधना के हेतु किया गया भगवत व्रत सुखदायी है। एकादशी का व्रत त्रिदिवसीय है। 10वीं के दिन 1 बार भोजन करे, हो सके तो हविष्य अन्न का भोजन करे। दूध और चावल का सात्विक आहार करे। इस दिन अजीर्ण हो जाए उतना भोजन न करे। एकादशी तो यदि शक्य है तो निर्जला ही की जाए। ऐसा न हो सके तो दूध या ऋतु फल का संयम पूर्वक आहार करे। ऐसा करने पर ही इस व्रत का फल मिलेगा, अन्यथा नहीं। व्रत करने का विचार दृढ़ होगा तो भगवान शक्ति देंगे। एकादशी व्रत करने का संकल्प करोगे तो प्रभु सहायता करेंगे। श्री राधे राधे।
सत्यनारायण की कथा में उस लकड़हारे की बात आती है जिसने अपने पास पैसे न होते हुए भी सत्यनारायण की पूजा का व्रत लिया था और परमात्मा ने उसका संकल्प परिपूर्ण किया। परमात्मा सत्कर्म में हमेशा सहायता होते हैं। लोग मानते हैं कि एकादशी क्या आई, दिवाली के आगम का संदेश आ गया। ऐसा कभी न सोचा जाए। एकादशी के दिन घर में अन्न पकाया तो क्या उसका दर्शन तक न किया जाए। श्री राधे राधे। इस दिन अन्न में सभी पापों का वास होता है। वे सब उस अन्न खाने वाले के सिर जाकर पहुंचते हैं। श्री राधे राधे। एकादशी के दिन पान सुपारी भी न खाई जाए, दिन में सोया भी न जाए, रात को 1-2 घंटा भजन अधिक करो। इस दिन पंढरपुर में विठलनाथ जी भी नहीं सोते। 5 कामेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, इन सभी को प्रभु में लगाए रखना ही एकादशी है। यद्यपि आज लोग एकादशी में 11 रसों को भोगते हैं और उसे दिवाली का लघु रूप ही बना लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसी एकादशी से कोई फल नहीं मिल पाता। उप, समीप और वास, रहना उपवास का अर्थ है। प्रभु के समीप रहना, और वही है सच्ची एकादशी। द्वादशी के दिन 1 बार भोजन करो। सुपात्र ब्राह्मण की सेवा के बाद प्रसाद ग्रहण करो। द्वादशी के दिन 2 बार भोजन करने से एकादशी का व्रत भंग हो जाता है। एकादशी व्रत विधि पूर्वक करो। यदि विधि पूर्वक न किया जा सके तो मर्यादा अनुसार अन्न आहार का त्याग करके फलाहार करो। यह व्रत आरोग्य की दृष्टि से भी आवश्यक है। लोग आजकल के डॉक्टरों का विश्वास करते हैं, किंतु व्यास जैसे महान ऋषि मुनियों के शब्दों का विश्वास नहीं करते। श्री राधे राधे। डॉक्टर टाइफाइड कहकर 21 दिन तक अनशन कराए तो लोग कर लेते हैं, किंतु एकादशी को मात्र 1 दिन अनशन नहीं करते। एकादशी न करने वालों को ऐसी एक साथ कई एकादशियां अनिवार्यतः करनी पड़ती हैं। श्री राधे राधे। राजा अम्बरीश ने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया और व्रत की पूर्ण आहुति के समय यमुना किनारे गए। वहां उन्होंने स्नान किया और ब्राह्मणों की पूजा करके व्रत की पूर्ण आहुति करने की तैयारी करने लगे। इतने में वहां मुनि दुर्वासा अतिथि बनकर आए। भगवान को भोग लगा दिया था। राजा ने मुनि का स्वागत करते हुए कहा, पधारिए महाराज, मेरे यहाँ प्रसाद ग्रहण कीजिए। दुर्वासा ने कहा, मैं मध्याह्न कर्म आदि से निवृत्त होकर ईश्वर की धर्म मर्यादा तोड़ने जैसा कोई और पाप नहीं। ईश्वर की धर्म मर्यादा का उल्लंघन करोगे तो भक्ति असफल रहेगी। ईश्वर के साथ तन्मयता होने के बाद देह भान विषमर्थ होने पर यदि धर्म छूट जाए तो कोई आपत्ति नहीं, किंतु जानबूझकर कभी धर्म की मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इधर राजा तो त्रयोदशी के पहले व्रत छोड़कर प्रसाद लेना है और उधर दुर्वासा संध्या पूजा में ऐसे लीन हो गए कि उन्होंने समय का भान ही नहीं रहा। राजा को चिंता हो रही है कि ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया गया। उन्हें भोजन कराने से पहले तो मैं भोजन नहीं कर सकता। यदि प्रसाद ग्रहण कर लूँ तो ब्राह्मण की मर्यादा भंग होती है। ग्रहण न करूँ तो त्रयोदशी का आरंभ हो जाने पर व्रत भंग होने जा रहा है। द्वादशी की समाप्ति के कुछ पल शेष हैं। ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर राजा ने प्रसाद ले लिया। श्री राधे राधे। राजा ने दुर्वासा का स्वागत किया। दुर्वासा ने अनुमान करके मान लिया कि राजा ने प्रसाद ले लिया। उन्होंने राजा से कहा, राजन, तूने मुझे आमंत्रण तो किया किंतु भोजन करके अच्छा नहीं किया। मैं अतिथि और मुझे ही भूखा रखकर तूने भोजन कर लिया। यह कैसी है तेरी विष्णु भक्ति। राजा, मैंने तो मात्र जलपान ही किया। महाराज, किंतु दुर्वासा कब सुनने वाले थे। उन्होंने क्रोधवश राजा की एक भी न सुनी। तब तक दुर्वासन है तब तक क्रोध भी शेष है। दुर्वासा ने अपने सिर के केस में से एक कृत्या उत्पन्न की और उसे राजा को मारने की आज्ञा दी। कृत्या अम्बरीश को मारने के लिए अम्बरीश के पीछे दौड़ी। अम्बरीश ने प्रार्थना की और भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। श्री राधे राधे। इस अध्याय का शेष भाग कल उच्चारण करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे सबको।